हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 मुबारक हो नया साल। वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। और आई होप कि आप सब लोग प्रॉफिटेबल रहें, ग्रीन में रहें और अच्छी ट्रेडिंग करें, बेस्ट ट्रेडिंग करें, नॉलेज भी हो उसके साथ आपको पैसा भी आए। दोनों चीज़ें, ये मेरी दिल से इच्छा है आप सबके लिए। ठीक है दोस्तों, तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सबको। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आउटलुक का बात करते हैं कि निफ्टी इस पूरे साल में कहाँ जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा अपना पर्सनल है और मैं एनालिसिस खुद के लिए कर रहा हूँ। आप लोग इससे देख के आप खुद अपने से एनालिसिस करके उसके बाद कामकाज कीजिएगा। ठीक है। अ, ये मैं अपनी खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के नॉलेज के लिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आगे हैं मंथली के चार्ट पे। और चार्ट पे जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इन सब की बातें होंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अब मंथली पे देखने पे देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मार्केट जिस टाइम जिस जगह खड़ा हुआ है अभी, सेंटीमेंट आपको क्या लग रहा है लोगों से। सेंटीमेंट अभी ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, बजट रैली आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नीचे जाएगा। मतलब 50-50 का चांस अभी इस टाइम अगर सेंटीमेंट का देखा जाए तो वो लगभग लगभग बीच में है। ना बहुत ज़्यादा फियर है, ना बहुत ज़्यादा ग्रीड है। ठीक है। अगर किया जाए तो हमारा ये हाई था, ये वाला जो 2021 में बना था अक्टूबर में, ये 18,604 का। ठीक है। वहाँ से हम फिर नीचे आ गए, करेक्शन हमारी शुरू हो गई। उसके बाद अभी हमने अटेम्प्ट किया और उसको काटा भी, 18,800 का हमारा हाई बन गया है। ठीक है। एक तरह से ये हमारा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद ये, या तो हम इसको रिटेस्ट बोल सकते हैं जो अभी आया है, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, या तो इसको हम रिटेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। और या दूसरे नज़र से देखा जाए तो ये पहली वाली जो कैंडल है आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली, मतलब ये नवंबर वाली जो कैंडल है, ये है ग्रीन। उसके बाद ये बना है दिसंबर में रेड, और ग्रीन वाली को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ये देखिए, ये जो है पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है रेड वाली ग्रीन को। ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये आ रहा है। देखिए, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से न्याय कर सकूँ और बायस में नहीं होऊंगा। जो चार्ट पे दिखेगा मैं वह बताने की कोशिश आपसे करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है नीचे की तरफ जाने का प्रयास हो सकता है। अगर ये 5 में जो इसका है लगभग 17,980, अगर इसके नीचे गया तो फिर एक झटका हमको मिल सकता है। वो 2-3 महीने तक हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है। 17,980 ये लेवल आपको नोट करके रखना है, 17,950 के आसपास का। अगर इसके नीचे आता है, या मोटी माटा आप इसको 18,000 ले लीजिए। ठीक है। 18,000 आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। जब तक ये इसके ऊपर है आपको ऊपर का रास्ता खोजना है। ठीक है दोस्तों, 18,000 के ऊपर। और जैसे ही ये 18,000 को ब्रेक करेगा आपको नीचे का तलाश करना चाहिए आपको। ठीक है। तो ये 18,000 का जो लेवल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आपको देखना है कि 18,000 पे सस्टेन करता है तो हम ऊपर की जर्नी तय कर सकते हैं। मतलब टेरिटरी हमारी 18,000 के ऊपर जो टेरिटरी जो है वो एज ए बुलिश टेरिटरी कही जाएगी, और 18,000 के नीचे हमारी बियरिश टेरिटरी आ जाएगी। ठीक है। आइए एक बार हम लाइन चार्ट पे चलते हैं। देखिए, लाइन चार्ट का जो सपोर्ट है वो है 17,800, 17,800
17,800। तो अभी जस्ट जो 17,800 ये सपोर्ट लेके 18,200 तक आया, 260 तक, फिर ये अभी खड़ा है 18,100 पे। ठीक है, तो एक तो हमारा सपोर्ट लाइन पे आप देख ही रहे हैं 17,800 का है। तो लाइन चार्ट पे 17,800 के नीचे बन रहा है हमारा सेलिंग पोजीशन, और 17,800 हमारी लक्ष्मण रेखा बन रही है। इसके ऊपर हम ऊपर, 17,800 के नीचे हम नीचे। ठीक है, लाइन चार्ट पे हमारी जो लक्ष्मण रेखा बन रही है 17,800, और जो हमारी कैंडल चार्ट पे बन रही है वो 18,000। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक बात तो ये हो गई कि 18,000 हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। इसके ये हम एक लाइन खींच लें, इसके ऊपर जब तक है हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे जब आ जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। सीधी सी बात है, जब जब ऊपर जाएगा हम बुलिश हो जाएंगे, जब नीचे जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा फंडा। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मैं अपना पर्सनल व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इलियट वेव थ्योरी की मदद से, और कुछ डाटा है उसकी मदद से। ठीक है, बाकी जो मैंने बता दिया एक सिंपल सा फंडा कि 18,000 के ऊपर हम ऊपर, उसके नीचे हम बेरिस, बस। जब भी उसके ऊपर कटेगा प्राइस हम पुलिस हो जाएंगे, उसके नीचे आ जाएगा हम बेरिस हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो इलियट वेब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो काउंटिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा, कोई इसको फर्स्ट वेव बोलता है, कोई थर्ड वेव बोलता है। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से जो क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है वन, वेव वन, ये है टू, ये है थ्री आपका, ये है फोर, और ये है फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ से ये बनना शुरू हुआ है ए, बी और सी। ठीक है, अब आप इशारा मेरा समझ रहे होंगे। ये ए है, ये बी है, और ये सी कंटिन्यूएशन अब इसका हो सकता है शुरुआत। ठीक है, तो सी बनने में कम से कम 6 महीने 8 महीने लगेंगे, मार्केट नीचे को आ सकता है। और मैक्सिमम टारगेट है आपका 12,000, 12,500, 12,500, और मिनिमम है कम से कम 15,000। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं इलियट वेव की थ्योरी से आपको मैं अपना नज़रिया जो बता रहा हूँ कि इसको ए बी सी ये बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये ए है, ये बी है, अब ये सी बनेगा आगे चल के। ठीक है, सी यहाँ से शुरू होगा, बस मुझे लगता है कि शुरू हो चुका है। तो ये इसका जो गिरावट का जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, ये 14,000, 12 मैक्सिमम, मतलब 12, 12.5 तक, यहाँ तक, और मिनिमम यहाँ तक, ये जो 100 EMA की लाइन है मंथली में। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो पर्सनल व्यू है कि यहाँ से एक गिरावट आनी चाहिए, अच्छी खासी, खासी अच्छी, मतलब ठीक ठाक गिरावट आनी चाहिए। उसका एक और रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलता हूँ एक डाटा पे, तो वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आ गया डाटा मेरे सामने। स्टॉक एज का ये प्लेटफॉर्म है, विवेक बजाज जी का है। तो उस पर मैं आया हूँ, और एफ का मैंने एनुअली रिपोर्ट निकाली है, ईयरली। ठीक है, ये ईयरली रिपोर्ट है कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो इनका जो है 2008 से इन्होंने ये इसमें डाला हुआ है। 2008 में एफ 1 लाख करोड़ की सेलिंग, जो कि मार्केट गिरा था, जो मेरी फर्स्ट वेव बनी थी, मतलब सॉरी सेकंड वेव बनी थी, जो करेक्शन वाली वेव होती है, सेकंड वेव वो बनी थी। वहाँ पे ये 1 लाख करोड़ का इन्होंने सेल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोविड का जो टाइम था, कोविड की जो सेलिंग थी, सेलिंग बल्कि कोविड के पहले ही हो गई थी, हो रही थी, लेकिन ये कोविड की जो सेलिंग थी
ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये मार्च में गिरावट हुई थी, मार्च में गिरावट होने के बाद ये बाइंग बाइंग भी आई थी वहाँ से। तो यहाँ पे ये जो है, ये सेलिंग हम मान सकते हैं इसको 43,000 करोड़ और 73,000 करोड़ की जो सेलिंग थी, जो हमारा करेक्शन स्टार्ट जहाँ से हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाली देखिए सब वेव भी बनती है ना, तो जो लास्ट वाली गिरावट थी मार्च 2020 में, वो तेज़ी से आई थी, उसके बाद बाइंग भी आई थी, तो ये बाइंग का फिगर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो उस समय नेट बायर थे एफ। अब अभी क्या हुआ है लेटेस्ट में, देखिए आप, ये अब तक का सबसे बड़ी सेलिंग इन्होंने की है 2022 में। मतलब ये करेक्शन, बहुत लंबे समय का करेक्शन ये शुरू हुआ है 2008 से। मैंने दिखाया ना आपको, 8 के पहले से दिखाया है, लगभग 2000 से। तो 2000 से ये ट्रेंड जो चल रहा है, 2021 मिड में जो हाई लगा था हमारा 18,600, वो हमारी फिफ्थ वेव की लास्ट मतलब ऊंचाई थी। वहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है, जो अब तक जारी है, तो वो करेक्शन में असली बिकवाली हुई है। देखिए आप, 2,78,429 करोड़ की अब तक का सबसे बड़ा फिगर है, आप देख लीजिए। यहाँ पे 2008 में 1 लाख करोड़, उसके बाद बाइंग सेलिंग, लेकिन 2 लाख करोड़ की सेलिंग अभी तक नहीं आई थी। 2022 में ये सबसे बड़ी सेलिंग आई है एफआई की। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक मेरे सामने है कि जैसे हम लोग हैं, रिटेलर की बात करते हैं, हम लोग अगर माल बेच देते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस ले लेता हूँ, मान लीजिए रिलायंस मैंने लिया और उसको मैंने बेच दिया। ठीक है, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि जहाँ से मैंने बेचा हुआ है उसके नीचे ही मिले मुझे, तब मैं ख़रीदूँगा। लॉजिक तो यही कहता है कि उसके नीचे मिले तब तो मैं ख़रीदूँगा ना, जहाँ से मैंने बेचा था। कोई भी चीज़ आपने बेचा है तो आप यही चाहेंगे ना कि हमको फिर वो कम दाम में मिले, तब हम उसको ख़रीद के फिर से अपना वेल्थ बढ़ाएं, यही सोचेंगे ना। तो एफआई भी तो यही सोचेंगे कि जो 2,78,000 करोड़ उन्होंने कैश किया है, मार्केट से निकाला हुआ है, कैश किया है, इक्विटी मार्केट से हटाया है, कहीं और लगाया है, या वो पॉकेट में रखेंगे या कहीं लगाएंगे, दो ही काम तो हो सकता है। ठीक है, तो वो अब इस पैसे को अगर दोबारा यहाँ लगाना चाहेंगे तो आप क्या समझते हैं, वो हाई हाई मार्केट पे लगाएंगे, 18,000 और 19,000 पे लगाएंगे? आप ये बताइए। जाहिर सी बात है ना, उनको नीचे चाहिए, उनको लगाने के लिए नीचे चाहिए माल, मार्केट नीचे चाहिए, तभी तो वो लगाएंगे। तो ये लॉजिक जो है, ये मेरे जहन में है, और मैं कहाँ तक गलत हूँ कहाँ तक सही हूँ ये मैं नहीं जानता। आप लोग खुद से डिसाइड करिए अपने, और भी सर्च करिए, तमाम होंगे जो आपको मेरे से बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी लग रही है वो कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग है तो उनको चाहिए कि मार्केट को नीचे लाएं, फिर से वो एंट्री करें। अब उसमें बहाना क्या बनता है, रिसेशन या कोरोना या कुछ और, या यूक्रेन रसिया की लड़ाई, या कोई और देश कुछ कूद जाएगा इसमें, इस लड़ाई में, या कुछ भी होता है, तो बहाना क्या बनता है, क्या लोग बनाते हैं बहाना, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि बॉन्ड का भी एक इशू चल रहा है कि जापान में बॉन्ड की क्राइसिस हो सकती है। जापान अगर बेचना चाहेगा अपना बॉन्ड, अमेरिका से निकालना शुरू करेगा, तो अमेरिका फिर बैठ जाएगा। जब अमेरिका बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है और बाकी देशों में भी असर पड़ेगा उसका। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब क्या बहाना निकलता है वो देखना होगा, लेकिन ये लगता है कि अब इसको दोबारा अगर आना है, इतना पैसा 2 लाख करोड़, 2,78,000 करोड़ वापस अगर आना है तो नीचे तो लाना, लॉजिक तो यही है। बाकी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, 18,000 हमारा एक लेवल होना चाहिए, उसके आगे हम, उसके ऊपर हम ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे, क्योंकि 18,000 भी काफ़ी बड़ी रेंज है, मतलब सही रेंज है कि उसके नीचे ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर का आसमान खुला हुआ है। नीचे आना है तो उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, आप हम जानते ही हैं, ब्रेक करेगा तभी वो नीचे आना शुरू होगा। तो
ये हमारा लॉजिक भी ठीक है कि हम 18,000 के एक एज है लक्ष्मण रेखा मान के हम उस हिसाब से काम करें कि जब वो नीचे आएगा तो हम समझेंगे कि ये नीचे जा रहा है, और जब भी इसके ऊपर आ जाएगा तो हम समझें कि भाई अब ऊपर आ गया है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक और ठीक ठाक लॉजिक जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो आपको दे सकूँ। ये मेरा वो था। और सेक्टर की बात जहाँ तक है तो इस गिरावट में अगर गिरावट आती है बड़ी तो जाहिर सी बात है उसमें सभी सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन जो सेक्टर पहले से गिरते आ रहे हैं, जैसे आपका आईटी है, आईटी का बॉटम अब जल्दी बनेगा। आईटी का बॉटम जल्दी बनेगा, वो जल्दी, क्योंकि वो भागा भी था सबसे पहले, तो वो सबसे पहले वो गिरा भी, और वो सबसे पहले बॉटम भी बनाएगा, ये भी आप जान लीजिए। तो आईटी, बाकी सब आपको कब ऐसा लग सकता है कि यार आईटी नहीं गिर रहा है, बाकी सब गिर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से इतना गिरा हुआ है। उसका बॉटम बनेगा, वो ऊपर की तरफ चाल पकड़ सकता है। मतलब पूरी मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, अब इतनी जल्दी नहीं होगा वो, मतलब नेक्स्ट हाफ तक, मतलब हाफ ईयर तक वो शायद अपना बॉटम बना के फिर वो हाफ ईयर के बाद चलना शुरू हो जाए, ये हो सकता है। मतलब मार्केट गिरने के बाद जो पहला सेक्टर हो उठाने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए वो आईटी ही हो सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आईटी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट 1 ईयर का आपका 2 ईयर का आपका वो है नज़रिया, तो आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार इकट्ठा पैसा मत लगाइएगा, टुकड़ों में 3-4 टुकड़ों में आप नीचे जिसको अकोमोडेट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा आपका एफएमसीजी जो है वो तो सदाबहार सेक्टर है, वो ना ज़्यादा गिरेगा ही और ना ज़्यादा बढ़ेगा ही, ठीक ठाक रहेगा, सही चलता रहेगा। और बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह हैं, ये सब जो है, ये थोड़ा सा करेक्शन इसमें आएगी, इसमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी, और एक बार पैनिक भी शायद आ सकता है कि सब कुछ ख़राब हो गया, रिसेशन आ गया, ये वो। मतलब अब देखिए, अगर गिरना है तो जाहिर सी बात है कुछ बहाना तो होगा ही, डराना तो पड़ेगा ही ना, तब लोग माल छोड़ेंगे, और उधर माल आप छोड़ रहे होंगे, उधर एफआई जो है पकड़ रहे होंगे, ये होता है, यही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यही 2 सेक्टर मेरे जहन में है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक और सेक्टर है केमिकल का। ठीक है दोस्तों, केमिकल गिरना शुरू हुआ है, और ये अब आने वाले 2-3 महीने में ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है, ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। उसके बाद ये भी बॉटम बनाएंगे, मतलब केमिकल और आईटी ये पहले आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और एक रिलायंस भी यहाँ से मुझे ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं नज़र आती है। अपना हो सकता है अपना जो लो था वहाँ तक जाए 2200-2300 तक, उसके बाद फिर ये अब की बार जो तेज़ी आएगी उसमें रिलायंस, आईटी, केमिकल, एफएमसीजी, ठीक है, ये सब सारे सेक्टर चलेंगे, ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग भी ठीक ठाक चलेगा, बैंक भी सही ठीक ठाक चलेंगे, लेकिन करेक्शन उसमें आएगी अभी तेज़ी से, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेन सेक्टर जो है आईटी, केमिकल और एफएमसीजी, ये मुझे 2023 का सेक्टर लग रहा है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट 3 मंथ तक इसमें आपको नहीं देखना है, फर्स्ट 3 मंथ के बाद। ठीक है, तो ये थी एनालिसिस जो मेरी तरफ से आपको है। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे आप तभी मैं बराबर वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, डेली एनालिसिस का वीडियो मैं आपको निफ्टी का या बैंक निफ्टी का दोनों देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।